हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम दरभंगा के सफ़र पे हैं और ये बस जो है पटना दरभंगा बस है। ये बस पटना से चलकर दरभंगा तक जाएगी। हम दरभंगा पहुंच रहे हैं, वहां से मधुबनी, झंझारपुर और बाकी जो उससे सटे सीमांचल के सटे इलाके हैं, अररिया, सुपौल, इन सब जगहों में जाकर जन की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि इस बस में अगर सफ़र कर रहे हैं तो समय का सदुपयोग करते हुए बस के मुसाफिरों से तो हमने सोचा कि समय का सदुपयोग करते हुए बस के मुसाफिरों से भी उनके मन की बात जान ली जाए। वो क्या सोच रहे हैं 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर, कौन से मुद्दे हैं जो उन्हें प्रभावित कर रहे हैं, किसे वो देश का अगला प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बस में सफ़र कर रहे मुसाफिरों से उनके मन की बात जानते हैं। ये बताइए कि कहाँ तक जाएंगे आप? हम लहरियासराय, दरभंगा लहरियासराय तक जाएंगे। जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रहने वाले हैं मतलब कि मधुबनी जिला में हिसार गांव के रहने वाले हैं। जी। आप मधुबनी के रहने वाले हैं। अभी वोटिंग बहुत जल्द आ गया है, तो ये बताइए कि कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित कर रहे हैं? मुद्दे तो हर एक पार्टी लोग अपना अपना जो हो रहा है सो तो कह ही रहे हैं, लेकिन है कि जैसे पब्लिक को तो यही ना चाहिए कि रोड अच्छा हो, क्या नाम है, जो मेडिकल का उसको अच्छा सुविधा मिले और रोड बढ़िया हो। मतलब कि जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई वाला जहाँ भी संस्था है उसका मतलब प्रोग्रेस हो, जिससे कि न्यू जनरेशन के बच्चे लोग शिक्षा अच्छा से प्राप्त कर सकें। यही सब तो लोगों का सब मतलब इस तरह का काम किया करे। वो कौन सी सरकार है, वो कौन से नेता हैं जो आप जो उम्मीद रखते हैं, आपको लगता है कि उस पर वो खरा उतरेगी? अभी तो फिलहाल देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बहुत ही मतलब कि जो अच्छा काम किए हैं और जैसा कि इधर देख रहे हैं ऐसे तो दोषारोपण तो हर एक पर होता है पार्टी में। तो अभी तो इनका काम अच्छा ही हमारे समझ से अच्छा हो रहा है, चाहे वह देश के सुरक्षा के संबंध में हो या और क्षेत्र में बजट देने में भी, इस सब में भी तो अच्छा ही कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री, आपने कहा कि देश की सुरक्षा, तो क्या देश जब मोदी जी नहीं थे तो असुरक्षित था? ऐसी बात तो नहीं है कि असुरक्षित था, लेकिन जिस तरह से इनके नेतृत्व में अभी हुआ है, जो मतलब एयर स्ट्राइक हुआ या इससे पहले भी जो कुछ माकूल जवाब जो दिया गया है इधर फिलहाल सेना की तरफ से, तो ये तो कम से कम मानना होगा कि प्रधानमंत्री आदेश दे, चाहे ये प्रधानमंत्री रहे मोदी जी या कोई भी रहे, तो मान लीजिए कि जब तक प्रधानमंत्री का आदेश नहीं होता है तब तक तो सेना या कोई मतलब कुछ मूव नहीं कर सकता है, नहीं कुछ कर सकता है। तो इस सब में तो इनका एक्शन तो बहुत क्विक किए हैं। ये तो सब मतलब भारत के जनता लोग को भी लेकिन जो विरोधी पार्टियां हैं वो कहती है कि एक्शन किए हैं, एक्शन आधी रात में किए, जंगल में जाकर बम गिरा दिए और उस बम से एक चिड़िया भी नहीं मारी गई। अब चुनाव का मौसम है और उसी चुनाव के मौसम में उसको जनता के बीच में भ्रम फैला करके वोट मांग रहे हैं। देखिए, जनता के बीच में भ्रम फैला के वोट, अगर मान लीजिए हमारे मतलब सेना का अगर शौर्य का गान किया जाता है, अगर प्रधानमंत्री करते हैं तो अपना गान उन्हें न करते हैं, सेना का गुणगान करते हैं। सेना का गुणगान करके वोट मांग रहे हैं। अभी आपके इलाके में प्रधानमंत्री कल ही आए थे, तो उन्होंने राष्ट्रवाद और जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जो वोट मांग रहे हैं राष्ट्रवाद और एयर स्ट्राइक के मुद्दे पे, इसको आप सही मानते हैं?
देखिए, कहने का मतलब यह है कि जो अब वोट मांगते हैं कि नहीं, तो हम तो उतना सभा मीटिंग में जाते नहीं है कहीं। कभी कदार न्यूज में चैनल पर 10-5 मिनट देख लिए, वही। तो अब हम लोग का तो उम्र भी उतना नहीं है कि आटी पार्टी पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना है। लेकिन जो मेरा समझ में था वो आपके सामने रख दिए, और कोई इसमें हमको किसी पार्टी से आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी होनी चाहिए। हमारे समझ से तो अच्छा प्रधानमंत्री हो, वापसी होनी चाहिए। आप कहाँ जा रही हैं? दरभंगा, लहरिया से दरभंगा के बीच में अलपट्टी में उतरेंगे। ये बताइए कि अभी जब आपको वोट डालने का मौका मिलेगा तो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेंगे? हम लोग तो भाई कमल छाप के ही आदमी हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगा नीतीश कुमार हम लोग को इतना इसमें नौकरी उकरी दिए हैं, इसीलिए हम लोग तो उन्हीं लोग के पार्टी में वोट देंगे। बहुत अच्छा काम किए, हर बिजली के क्षेत्र में देखिए, रोड के क्षेत्र में, जहाँ भी हो, शिक्षा के क्षेत्र में, हर एक जगह अच्छा ही उनका ही है। शिक्षा के क्षेत्र में तो कहा जाता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नीतीश कुमार ने चौपट कर दिया। इस पार्टी को वो बोलते हैं, वो पार्टी को वो बोलते हैं, ऐसा कहने हमको जो समझ आ रहा है वो आपको बता रहे हैं, वो बात बताएं। पीएम मोदी के 5 साल के कामकाज को कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा लगा उनके कामकाज को देख कर। आपको लगता है कि फिर उनकी वापसी होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए उनकी वापसी, तभी देश की सुरक्षा, हर क्षेत्र में वो काम किए हैं। सुरक्षा की बात कर रहे हैं आप, तो कहते हैं लोग क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। विरोधी पार्टियां कहती है कि जो बम गिरा एयर स्ट्राइक की बात करके, तो लोग बोलते ही हैं सर। हम आपके विरोध में बोल सकते हैं ना कि अरे ये अच्छा आदमी नहीं है, ये अच्छा से काम नहीं कर रहा है, वो तो है ही। जैसे अभी आप बोले शिक्षा के विषय में, विरोधी बोल रहे हैं ना कि क्या नीतीश कुमार कौन सा काम किए, कोई काम नहीं किए। वैसे ही विरोधी के बात का नहीं, हमारी जो इच्छा, हम उसमें वोट डालेंगे ना, अपना मत डालना है। हम अपनी बात बताए कि हम उनको वोट देंगे, नरेंद्र मोदी को आना चाहिए। अब हर लोग अगर ऐसा चाहे अपना ये मत। बताएं कि जो राष्ट्रवाद और सुरक्षा की बात पे वो वोट मांग रहे हैं, वो सही है? तो सही ही है ना, वो जहाँ तक ही कर रहे हैं वो तो देख सही ही है सर। आप बताएं सर कि आपका सफ़र कहाँ तक का है? लहरिया से। ये बताइए कि अभी जब वोट डालने की बारी आएगी आपकी, तो वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेंगे? देखिए, राष्ट्र को मजबूत सरकार की आवश्यकता है और सही नेतृत्व जो दे सके, उस आधार पर वोट डाला जाएगा। जी, वो कौन है? सबका विकास सबका साथ नरेंद्र मोदी जी का स्लोगन है और हम इससे सहमत हैं। लेकिन जो दलित हैं, पिछड़े हैं और दूसरे लोग हैं जो आरोप लगाते हैं कि ये हमारे विरोधी हैं। नहीं, दलित पिछड़े में जो विपक्ष के लोग हैं वो हल्ला करते हैं। दलित लोगों का भी काम हुआ है, पिछड़ों का भी काम हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि सरकार द्वारा उन लोगों को छोड़ा गया। खास करके 13 पॉइंट रोस्टर, आरक्षण और SC/ST एक्ट को लेकर के काफ़ी देश में हंगामा हुआ था। आज भी जो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इन बातों से लेकर पीएम मोदी से नाराज़ है। देखिए, ST एक्ट या और भी जो दलित का जो है, उसमें आरक्षण तो पहले से आ रहा है और आरक्षण यदि जनरल को भी दिया गया है तो कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से कोई भी कास्ट के लोग पिछड़े हुए हो सकते हैं। इसलिए उस आधार पर अगर आरक्षण दिया गया तो कोई गुनाह नहीं है, वह बिल्कुल सही कदम है। आर्थिक आधार पे जो आरक्षण का क्राइटेरिया है, खास करके विपक्ष इस पे सवाल उठाता है कि जो 66,666 रुपया हर महीने कमाता है और जिसे 5 एकड़ ज़मीन है, क्या वो गरीब है? तो हरिजन लोगों में भी है, जो बड़े बड़े अभी नेता हैं और गद्दी पर बैठे हुए हैं, उनके पुत्र को भी अगर आरक्षण का लाभ मिले और दूसरे कास्ट का ही लड़का अगर है उसको आरक्षण नहीं है, तो ये तो अन्याय हो रहा है। उसके साथ तो अन्याय है नहीं। लेकिन आरक्षण का लाभ जो एक क्रीमी लेयर तय किया गया है, वो क्रीमी लेयर से ये ऊपर है। क्रीमी लेयर का जो है दायरा उतना ज़्यादा नहीं रहना चाहिए था, थोड़ा और कम करके चलना चाहिए था। यह हुआ है, लेकिन आरक्षण तो बिल्कुल सही है। वैसे तो आरक्षण अब होना ही नहीं चाहिए।
शिक्षा के क्षेत्र में भले जो आप देते हैं, लेकिन नौकरी के क्षेत्र में नहीं मिलना चाहिए। सबको समान हक मिलना चाहिए। विरोधी पार्टियां यही तो कहती है कि आरक्षण खत्म करने की इसे पहले सीढ़ी के तौर पे हथियार के तौर पे बनाया गया है। उनका व्यू ही गलत है। आरक्षण की आवश्यकता क्या है जब 10 साल पर एक्सटेंशन करते चले गए आज तक? चाहे मोदी की वापसी होनी चाहिए। निश्चित रूप से। ये बताइए कि आप कहाँ जाएंगे? अलपट्टी दरभंगा। अलपट्टी दरभंगा। ये बताइए कि वो कौन से मुद्दे होंगे जो आपके वोट को प्रभावित करेंगे? राष्ट्र सुरक्षा, देश विकास, जन सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, ये मेन मुद्दे हैं जो कि प्रभावित करता है इलेक्शन को। क्या देश पहले सुरक्षित नहीं था? सुरक्षित तो पहले भी था, अभी भी है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने काम किया है, सेना को आगे बढ़ाया है, उसको सोच को निखारा है, वो इससे पहले नहीं हुआ था। वो इससे पहले नहीं हुआ था। सेना को प्रोत्साहन देने के बाद पहले नहीं हुई थी। इसलिए जो सेना जब प्रोत्साहित होगा तभी वो देश को सुरक्षा कर पाएगा। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है वो कहती है कि हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़े करके उसे सबक सिखाया, उसके 90,000 सैनिकों को बंधक बनाया, सरेंडर करवाया, और ये छोटी सी बात को भुना करके देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बम गिराने की बात कर रहे हैं। आधी रात में इन्होंने बम गिराया, उससे एक चिड़िया भी नहीं मरी, और झूठ मूठ का लोगों में भ्रम फैला रहे हैं कि हमने आतंकियों को मारा। क्या इसका कोई सबूत है जो कि उन्होंने 70,000 करके उसको जो तो वापस बांग्लादेश वाले वही निकाल रहे हैं, बांग्लादेश वाले उस तो कैसे सबूत इनके पास कुछ है? इनके पास में नहीं है। सबूत कैसे नहीं है? क्या बात कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा बांग्लादेश अलग है, 2 टुकड़े में है, सैनिक ने सरेंडर किया तभी तो सबूत तो इन्होंने रात में काम किया और सर्जिकल स्ट्राइक, ऐसी बात नहीं होती तो पाकिस्तान नहीं इतना पाकिस्तान इतना उतावला नहीं होता। हेलो, पाकिस्तान इतना उतावला नहीं होता। विकास और सुरक्षा यही मेन मुद्दा है। ये बताइए कि पीएम मोदी की वापसी होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। आप बताइए, आपका वोट किसके साथ? मोदी के। मोदी जी के साथ? हाँ। मोदी जी के साथ क्यों? तो हमको देखने में अच्छा लग रहा है कि मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं। रोड, रास्ता, हर चीज़ का सुविधा दिए मोदी को देने। हम मोदी के साथ। मोदी के साथ। आप सुविधा की बात कर रहे हैं, क्या मोदी जी क्या कर रहे हैं? जैसे बताइए। हर चीज़ कर रहे हैं। हर चीज़ में क्या? रोड बनाए हैं, हर चीज़ में सुविधा दे रहे हैं मोदी। हम मोदी का वोट देंगे, मोदी का साथ है। पहले रोड नहीं था? था, लेकिन इतना बढ़िया नहीं था जी। हर चीज़ का सुविधा नहीं था, मोदी का ही है। मोदी जी जब से आए हैं तब से हर चीज़ का सावधान करके सुविधा किए हैं। आपके अच्छे दिन आए? हाँ, आ गए। हाँ। ये बताइए कि अभी जब आपको वोट डालने का मौका मिलेगा तो वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेंगे? मुझे लगता है मुद्दे हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, या किसानों की समस्याएं हैं, या पॉवर्टी, गरीबी है। ये सारे मुद्दे होने चाहिए कि जिसके बारे में मैं सोच के वोट डालूँगा। तो वो कौन है जो आपके मुद्दे को मतलब आगे बढ़ाएगा, आपके मुद्दे पे विचार करेगा? वो कौन पार्टी है, कौन सा नेता है? अभी तो फ़िलहाल मुझे लगता है कि राहुल गांधी को भी मौका दिया जा सकता है, और ऐसा ही कोई ऑल्टरनेटिव निकलना चाहिए जो कि इन सब मुद्दों को थोड़ा एड्रेस करे, क्योंकि ज़मीनी वास्तविकता कुछ अलग दिखती है। जितना कुछ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है टीवी मीडियम्स के थ्रू, वैसा कुछ दिखता नहीं। चाहे सफाई हो, अभी भी देखिए ट्रेन घंटों लेट होती है। मगध यूनिवर्सिटी का हाल है, 5 साल 6 साल में एक ग्रेजुएशन एक स्टूडेंट कर रहा है। तो ऐसा कुछ स्कूल में चले जाइए, बेंचेस नहीं है बच्चों के पास, पढ़ेंगे कैसे? किसान, अब देखिए क्रॉप जो एश्योरेंस इंश्योरेंस है, फसल बीमा योजना, उसमें प्रीमियम लिया जा रहा है, लेकिन उसको जब भरपाई करने की बारी आती है तो नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह के मुद्दे हैं। इसके लिए कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव होना चाहिए कि जो कि इन सब मुद्दों को एड्रेस करे।
तो क्या जो पीएम दावा करते हैं, पीएम मोदी दावा करते हैं कि जो 5 साल में नहीं हुआ, क्या पीएम मोदी जो दावा करते हैं कि जो 70 सालों में नहीं हुआ उसे मैंने 5 सालों में कर दिखाया, क्या सचमुच 5 सालों में ऐसा कुछ हुआ है, आपको लगता है? दावा बहुत कुछ करते हैं, तो उतना कुछ तो नहीं, वास्तविकता में तो उतना कुछ बिल्कुल ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बात ये हो जाती है कि इलेक्शन के टाइम जब आता है तो वोट बस प्रोग्रेस को देख के नहीं दिया जाता है। तो ये राजनीतिक पार्टी सभी ये जानती है। तो इसी समय में आप देखिएगा मंदिर का मुद्दा उठ जाता है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठ जाता है, तो उन लोगों को भली भांति पता है कि इन सब मुद्दों से बात डाइवर्ट कर देते हैं। और जितना कुछ बोला है उन्होंने, मुझे नहीं लगता है कि उसका 50% भी किया है। आप देखिए मुद्दे हैं जैसे किसानों का देख लीजिए आप, तो अभी भी फार्मर सुसाइड हो ही रहा है। महाराष्ट्र में सूखा पड़ रहा है, उसके लिए सरकार के पास कुछ ऐसा सॉल्यूशन नहीं नज़र आ रहा है। गरीबी है, हालात वैसे सुधरे नहीं हैं जैसा सरकार दावा करती है। आज़ादी के बाद भी कांग्रेस गवर्नमेंट रही तो बहुत कुछ किया गया है, तभी जाके इंडिया आज यहाँ तक पहुँची है। ऐसा कुछ नहीं है कि 5 साल में इन्होंने एकदम बिल्कुल बदल दिया। हाँ, तब तो ये बात है कि अपना वोट बैंक कलेक्ट करने को इसको ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है कि अब अगर ये सरकार नहीं होती तो भारत में कुछ नहीं होता। जो ये बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद और देश की सुरक्षा की, क्या आपको लगता है कि ये सचमुच देश को गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं इन मुद्दों से? हाँ बिल्कुल, देखिए सेना अपना काम करती रही है, शुरू से करती रही है। सेना कभी इसको राजनीतिकरण इस तरीके से नहीं किया गया था पहले, या किया भी गया हो तो मुझे इसकी जानकारी नहीं, लेकिन ये करना अच्छी बात नहीं है। राष्ट्रवाद एक ऐसी बात है जो, देखिए हम लोग सारे राष्ट्रीय हैं, तो ये कहना कि तुम राष्ट्रद्रोही हो, मैं हूँ, तो ये सब मुद्दों से भटकाने वाली बात है। कि असल मुद्दा जहाँ आप देखिए 2 साल पहले की बात है, PMCH में पानी लगा हुआ था हॉस्पिटल में। यूपी में बच्चों के पास ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत हो जा रही है। तो सरकार जानती है कि अगर ये सब बात नहीं होगा, ये सब बात अगर, तो असल मुद्दों पे बात होगी। तो इन लोगों का किया कराया प्रोपेगेंडा है, राष्ट्रवाद और ये सब एजेंडा के थ्रू वो असल जो मुद्दे हैं उससे भटका रही है, मेरा मानना है। पीएम मोदी की वापसी होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि जो काम इन्होंने जैसा किया है इसके लिए इनको डिज़र्व करते हैं सेकंड टर्म, लेकिन मुझे लगता है कि एक बेटर ऑल्टरनेटिव मिलना चाहिए, राहुल गांधी जी को मौका मिलना चाहिए। तो उससे पता चलेगा कि भाई दूसरे लीडर्स भी कितने सक्षम हैं और कहाँ कुछ लीडर हैं, यूथ कन्हैया कुमार जैसे लीडर है जो यूथ की बात समझते हैं। और थोड़ा मुझे लगता है कि एक ऐसा लीडर हो कि ज़मीन हालात पे काम करे, जो हालात सुधर सके, मुझे ऐसा लगता है। ये बताइए कि आप जब वोट डालने जाएंगे तो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेंगे? मुद्दे तो है, किसान जैसे हम लोग घर के किसान भी हैं, किसान का जो कहा जाता है वो दिया नहीं जाता है। धान लिया जाता है तो उसका पैसा नहीं मिलता है, 4 महीना 6 महीना हो जाता है। और लेने के बाद भी कहता है कि धान सड़ा हुआ है, ये हो वो है। जो किसान को जो कहता है वो तो मिल नहीं रहा है। तब तो किसान जो मतलब जो वादे किए जाते हैं वो मिलता नहीं है, दिखावा होता है। जैसे है कि बच्चा लोग पढ़ नहीं रहा है, जैसे कि हम लोग का तो है कि भाई बच्चा बाहर पढ़ लेगा। जो गांव में है आंगनबाड़ी में सब बैठा के सब बच्चे को इसी तरह खिला दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। पढ़ाई लिखा हाई स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, कहीं नहीं होता है। पढ़ाने की बात है, खिलाने के चक्कर में, सब खाने के चक्कर में रहता है। पढ़ाई तो एकदम ही चला गया है गांव, पूरे चौपट। माने जो भी थोड़ा बहुत है वो भी माने एकदम पढ़ने लायक अब रहिए नहीं गया है, स्कूल का माहौल नहीं रहा। पीएम मोदी ने कहा था कि 5 सालों में आपके अच्छे दिन आ जाएंगे और हम आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। तो क्या आपके अच्छे दिन आए हैं? मेरे तो अच्छे दिन नहीं आए हैं, लेकिन उनके अच्छे दिन आ गए हैं जो पूरे विदेश में ही घूमते रहते हैं। जो पूरे सब साल मैंने विदेशे में हमेशा उनका टाइम विदेशे में हुआ है, लेकिन इधर क्या किसी का भी अच्छे दिन नहीं आया। लेकिन वो लोग दावा करते हैं कि जो काम 70 सालों में नहीं हुआ वो मैंने 5 सालों में किया। बोली से करने के लिए तो हम भी कह देंगे कि हम इतना काम कर लिए,
कहने से करने में बहुत ही अंतर है। कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। आप क्या करती हैं मैडम? हम कुछ हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ। हाँ, तो ये हाउस वाइफ हैं और इनका कहना है कि पीएम मोदी जो दावे करते हैं, यानी जो कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, और उनके दावे में भी वही अंतर है, और इनके अच्छे दिन 5 सालों में नहीं आए। आपको लगता है कि पीएम मोदी की वापसी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। 800 का सिलेंडर मिल रहा है। ये कौन वाले पहले तो कोई 800-900 रुपया रखेगा तब ना एक सिलेंडर लाएगा, तब ना उसका पैसा रिटर्न होगा। ये सब क्या हुआ? पहले तो कम में 400 में हम लोग को मिल जाता था। इनको दोबारा तो नहीं आना चाहिए। सिलेंडर के अलावा और कौन सी बातें हैं जो आपको कष्टदायक लगता है? महंगाई भी उतना ही है, पढ़ाई भी बच्चे का भी उतना ही महंगाई है, सब कुछ तो वैसा ही महंगाई है। महंगाई में तो कोई कमी नहीं आई है। टैक्स पूरा लगता है? टैक्स भी पूरा लगता है, सब कुछ का टैक्स लगता है, डबल टैक्स भी लगता है। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।